नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट अनीता जी से, जो कि एलआईसी के एजेंट भी हैं और बीसी सखी हैं। तो चलिए मैम, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि एलआईसी कितना ज़रूरी है? नमस्कार आप सभी लोगों को। एलआईसी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, इसलिए नहीं कि मैं एक एजेंट हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग भी एलआईसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एलआईसी हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो हमें एक निरंतर बचत की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करता है। एलआईसी हमें हमारे हाथों को एक तरीके से बांधता है कि हम लंबे समय तक बचत करते रहें, जिससे हमारी हैबिट बन जाती है। साथ ही एलआईसी हमें जीवित रहते भी अच्छा रिटर्न देता है और हमारे न रहने पे हमारे परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि जब हम हैं तब तो हम फैमिली को हर एक सुख सुविधा जो भी हम हैं दे सकते हैं, पर अगर हम नहीं हैं तो उस समय हमारे फैमिली को वित्तीय सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। इसलिए इस लिहाजे से एलआईसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए कि एलआईसी बीमा एक कंपनी है, अन्य भी बहुत सारी बीमा कंपनियां हैं, तो एलआईसी में और उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है समझना कि एलआईसी बीमा कंपनी तो है, पर वो सरकारी बीमा कंपनी है। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया है। ये इंडिया की कंपनी है, दैट मीन्स ये सरकारी संस्थान से है ये। तो यहाँ पे जितने भी निवेश होते हैं सब सरकारी तौर पे होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये, और इंश्योरेंस कंपनी से जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं या जितनी भी हैं उन सब से अलग है, क्योंकि ये सरकार से टच में है। तो इनके जितने भी निवेश हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, सब गवर्नमेंट के अंदर आती हैं और गवर्नमेंट लेवल पे वर्क हो रहा है, इसलिए ये अलग है। और सबसे बड़ी बात, एलआईसी में गारंटेड है सब कुछ, गारंटेड एडिशन के साथ ये काम करती है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो उनकी गारंटी नहीं है, एलआईसी की पूरी गारंटी है। और ये 1956 से इस्टेब्लिश्ड हुई है और ये भारत की सबसे नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी है ये, इसलिए एलआईसी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर कोई एलआईसी का स्कीम लेता है और उसको प्रीमियम भरने में देरी हो जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए और एलआईसी क्या करता है? देखिए, एलआईसी समय समय पर अपनी सुविधाओं को बदलती रहती है और ईज़ी करती चली जा रही है। एलआईसी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। वो कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करती चली जा रही है। पहले बहुत सारी धारणाएं थी लोगों में कि हमने एलआईसी कर लिया और हम पैसा नहीं जमा कर पाए तो हमारा पैसा लैप्स हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। एलआईसी ने टाइम से अपने आप को, पहले भी ये था, गलत धारणा थी, गलत इन्फॉर्मेशन थी लोगों के अंदर में। सपोज़ आपने कोई पॉलिसी ली है और आपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया है, 1 ईयर प्रीमियम पे किया है और उसके बाद आप नहीं प्रीमियम पे कर पा रहे हो, इस कंडीशन में एलआईसी आपको 5 साल का समय देती है। आपने कोई भी पॉलिसी की है उसके अंदर आपको 5 साल का टाइम देती है। 5 साल के अंदर आपको उसको रिन्यू करने का चांस मिलता है। हाँ, उस पे वो चार्ज लगाती है एक्स्ट्रा। ये अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए किसी ने एलआईसी लिया है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो परिवार वालों को क्या करना चाहिए, यानी कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, वो बताइए। देखिए, इसका नाम ही है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो आपके जीवित रहते भी आपका साथ देती है, पर मृत्यु के बाद सबसे पहला अगर कोई खड़ा होता है तो वो एलआईसी ही खड़ा होता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सपोज़ आपने कोई पॉलिसी ली है और आपको ये बता दें हम कि एलआईसी में इतने ज़बरदस्त कुछ प्लान हैं कि सपोज़ आपने आज फॉर्म साइन किया, आपने फर्स्ट प्रीमियम सिर्फ पे किया है, फर्स्ट प्रीमियम पे ही आपको अगर कुछ हो गया, नेचुरल अननेचुरल किसी तरीके से भी, तो एलआईसी में कुछ चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इतने प्यारे प्लान हैं कि वो बच्चे को
आजीवन पैसा देंगे, आपको प्रीमियम नहीं पे करना है, बच्चे को पैसा देगी एलआईसी। और आपका 20 इयर्स या 30 इयर्स जितने ईयर का भी आपका प्लान था उस पे जो मैच्योरिटी का बेनिफिट है वो भी बिना प्रीमियम पे के बच्चे को दे रहे हैं, या एल्डर्स को दे रहे हैं, या वाइफ को दे रहे हैं, जो भी आपका नॉमिनी है। तो अगर सपोज आप कुछ भी होता है नेचुरल अननेचुरल, तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि आपने जहाँ से भी इंश्योरेंस कराया है वो पेपर्स आपको सबमिट करके और क्लेम करना चाहिए विदिन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर आपको वहाँ पे क्लेम करना अनिवार्य है। यानी 6 मंथ एक टाइम पीरियड है, बिल्कुल उसके टाइम पीरियड है, हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप किसी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आपने नहीं क्लेम किया है तो आप बाद में भी क्लेम करिए, 1-2 साल बाद भी क्लेम करेंगे। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि यू आर ट्रस्टेड पर्सन, तो एलआईसी आपको पेमेंट करेगी, आपका पूरा अधिकार है वो। इसी शर्त पे तो एलआईसी ने आपसे पॉलिसी साइन कराई है। अच्छा ये बताइए, एलआईसी की पॉलिसी खरीदना कितना आसान है? एलआईसी की पॉलिसी खरीदना वैसे तो बहुत आसान है, पर सबकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू अलग होती है। आपकी अलग है, मेरी अलग है, सबकी सोच अलग, नीड्स अलग है। किसी को रिटायरमेंट की चिंता होती है कि मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँगा। किसी को अपने बच्चे की शादी की चिंता है, किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, किसी को अपने लाइफ पार्टनर की चिंता है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। तो सबकी नीड्स अलग अलग है, और इस हिसाब से एलआईसी में बहुत ही प्यारे प्यारे प्लान हैं जो हर एक के नीड्स पे एकदम एक्यूरेट बैठते हैं, एकदम एक्यूरेट बैठते हैं। तो ये आसान है, बहुत आसान है, पर हमें अपनी नीड्स को आगे रख के पॉलिसी लेनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पे पॉलिसी लेनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग कई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पॉलिसीज ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो बिल्कुल। उसमें क्या क्या मतलब ग्राहकों को किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए यही प्रॉब्लम है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं, किसी ने हमसे कहा भाई आप पॉलिसी ले लीजिए, हम उससे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि कम से कम कितने की पॉलिसी हम ले सकते हैं। ये क्वेश्चन ना करके हमें खुद सोचना चाहिए कि मैं अगर एजुकेशन प्लान कर रहा हूँ, सपोज आप समझिए किसी टाइम में 25 लाख में एमबीबीएस की पढ़ाई हो जाती थी, क्या आज की डेट में 25 लाख में हो रही है पढ़ाई? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का रेट बढ़ रहा है। मेडिकल में ही आप जाइए, कितना खर्चा है, आप एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाइए। तो अगर हम एक सजग व्यक्ति हैं, अगर हमें अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू पता है, हमें पता है कि हमारी कितनी आय है और हमारे पर क्या एक्सपेंडिचर्स है, क्या खर्चे हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी करनी चाहिए। हमें पहले खुद सोचना चाहिए कि मैं ये पॉलिसी क्यों कर रही हूँ, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रही हूँ। तो अभी अगर मेरा बच्चा 1 साल का है तो जाहिर सी बात है उसको 18 साल से पैसा चाहिए। क्या पैसा चाहिए, उस हिसाब से अपनी लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, सपोज आप बिटिया की शादी आपको करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम 20 से 25 लाख रुपए मुझे चाहिए तब की डेट में। हालांकि तब की डेट में तब ये पैसा कम रहेगा, सही बात है, कम रहेगा, लेकिन फिर भी हमें उस तरह से पॉलिसी लेनी चाहिए, ना कि सस्ती पॉलिसी। या हाँ, वो आपकी नीड के ऊपर है। सपोज कोई रिटायरमेंट आप प्लान कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट में कम से कम आपको इतना पैसा तो मिले कि आपकी जीविका चल सके। उसके लिए आप जो आज पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए आपको 10,000 20,000 रुपये महीना मिलेगा, तब तो आपकी रोटी चल सकती है रिटायर होने के बाद। तो इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है। मैंने अभी देखा, ये आप कई जगह पर आपको इनाम भी मिले हैं, और आप इलाहाबाद मंडल की एक मानी जानी एलआईसी एजेंट हैं। तो एजेंटों के बारे में लोग गलत राय रखते हैं, क्योंकि वो अपना पॉलिसी बेचने के लिए कुछ भी गलत सही मतलब मैनिपुलेशन करते हैं। बाद में लोग उनके ऊपर जो विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो आप एक समझदार एलआईसी एजेंट के तौर पर क्या बताएंगे उनको? मतलब जो भी लोग हैं या जो भी पॉलिसी को लेने वाले हैं, उनको क्या, या ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए अभी तो मुझे 1 ही साल हुआ है, तो मुझे इतना ही अनुभव हुआ है कि कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पास करनी चाहिए।
पहली बात तो ये है कि हम फाइनेंशियल नीड को एक्सपोज करते हैं, तो फाइनेंशियली तो हमें बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने कम से कम 12-13 ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है अभी तक, जिनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। कि इतना हो जाएगा, इतना बिल्कुल। खरीदने से इतना और फायदा हो उन जाएगा। पॉलिसीज़ को मैंने अपने लेवल पे क्लोज करा के सूटेबल पॉलिसीज़ दी हैं उनको, उसी प्रीमियम में। ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसी प्रीमियम में मैंने वो पैसा जनरेट उनको कराया है जो उन्हें चाहिए था, एक्चुअल जो उनकी नीड थी। तो गलत इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं यही कहूँगी कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए पहली बात तो, लेकिन अब सबका अपना प्रोस्पेक्ट है, सबके अपने व्यूज़ हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल, आपको उसी से पॉलिसी, या आप खुद ही समझिए, आप अर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मुश्किल है आज की डेट में अर्निंग। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करना, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी बहुत मेहनत की कमाई को लगा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना स्टैंडर्ड तो अपना आप रखिए कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप चर्चा कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो उस लायक हो। किसी भी चलते फिरते से आप अगर इन्वेस्टमेंट की चर्चा करने लगेंगे तो वो चलता फिरता व्यक्ति उसी तरह आंसर देगा। अब आपको फंसा देगा और बिल्कुल। आप फंस जाओगे। चलिए, अच्छा, और एक चीज और मैं आपको रोकना चाहूंगी, अगर आपने सपोज पॉलिसी करा ही ली है किसी से, तो आपको सबसे पहला काम अपने बॉन्ड में हर चीज को चेक करना चाहिए। मतलब पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल। आपको जब आप पॉलिसी कराते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, वो अलग चीज है। उसके बाद आपके पास एक बॉन्ड आता है। मैंने 80% लोगों में देखा है। आपको पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ही पॉलिसी ले रहा हूँ, मान लीजिए मुझे एलआईसी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, एजेंट ने जो कुछ भी मुझे बताया उसके बेसिस पर मैंने वो जज कर दिया, क्योंकि वो इतना भरोसा दिला देते हैं कि लोगों को लगने लगता है भाई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकता है? मान लीजिए मैंने कोई पॉलिसी ऑप्ट की, उसका इन्फॉर्मेशन मुझे लेना है, तो वो कहाँ मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात है, आज हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, सही, ठीक है। आपको रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, पर 15 से 20 दिन बाद आपके पास बाय पोस्ट एक बॉन्ड आता है, ठीक है। उस बॉन्ड में पॉलिसी का नाम रहता है, ठीक है। आप उस पॉलिसी को नेट पे सर्च करिए। अगर आपका एजेंट आपसे कुछ भी छुपा रहा होगा तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल ये करना चाहिए। हम तो अगर किसी को बॉन्ड पॉलिसी लेने के बाद भी ये चांसेस है बिल्कुल कि वो क्लोज कर बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात है कि अगर आपका बॉन्ड आ गया है, बॉन्ड आपका आया आज, तो आप विदिन 15 डेज आप उसको रिटर्न कर सकते हैं उस पॉलिसी को। अच्छा, ये आपने नई बात बताई। ये आप जो मैसेज देंगे, मैंने कहा ना एलआईसी समय समय पे चेंज हो रही है। अब आपके जो मोबाइल नंबर रहते हैं एलआईसी में, उस पर एक मैसेज जाता है आपके पास। जब आपका बॉन्ड डिपार्चर होता है पोस्ट ऑफिस से, तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि विदिन 15 डेज आप इसको बदल भी सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गलत छप गई है, सपोज एड्रेस गलत हो गया है, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, कुछ भी बैंक डिटेल गलत हो गई, तो आप उसको अपडेट करा सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। जैसे ही आपके पास बॉन्ड आता है, रिसीव होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेट पे जाके वो पॉलिसी चेक करनी है, क्या जो हमारे एजेंट ने बताया है वो सही है, वो फिलफिल है, ठीक है। अब वहाँ पे आप थोड़ी, अगर आपको अभी भी आपको डाउट है, तो आप बॉन्ड लेके किसी भी अपने नियरेस्ट एलआईसी के सेंटर पे चले जाइए, और वहाँ आपको पूरी डिटेल, आपके प्लान की पूरी डिटेल होगी, और आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको बंद कर सकते हैं विदिन 15 डेज। तो वैसे एलआईसी का ये भी कदम मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग एलआईसी से बचने लगे हैं, जबकि मैंने देखा है कि ऐसा कोई फैमिली नहीं होगा जिसमें एक आध दो सदस्य जो मेंबर होंगे वो एलआईसी की पॉलिसी नहीं लिए होंगे। यानी हर फैमिली में, चाहे वो पढ़े लिखे समाज में हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे लोग हों, या फिर जो श्रमिक हैं या मजदूर हैं, वो भी सोचते हैं कि उनकी भी कोई एक दो पॉलिसीज जरूर होनी चाहिए। तो मान लीजिए गरीब कोई व्यक्ति है, तो उसको किस तरीके के पॉपुलर पॉलिसीज कोई हैं जो वो ऑप्ट कर सकते हैं, जो जिसको वो ले सकते हैं?
देखिए, पहला आपका क्वेश्चन ये था कि पॉलिसी गरीब व्यक्ति के लिए क्या है ना? और भरोसा क्यों नहीं है लोगों को? भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा तो देखिए इसलिए नहीं है क्योंकि एजेंट इसमें मिसप्लेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और एक चीज़ और मैं एलआईसी की ख़ास चीज़ आपको बता दूँ कि आपने सुना होगा पहले, अगर हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसको 3 साल तक हमको कंटिन्यू चलाना चाहिए पॉलिसी को। अगर हम 3 साल तक कोई पॉलिसी नहीं चलाते हैं और हमने उसका प्रीमियम कभी पे नहीं किया तो वो ओवरलैप्स हो जाएँगी पॉलिसीज़। पर अब एलआईसी ने इसको भी चेंज किया है। आपने कोई भी पॉलिसी ली है, आप उसको 1 ईयर सिर्फ चलाइए, सिर्फ 1 ईयर चलाइए। 1 ईयर चलाने के बाद आपने अगर उस पॉलिसी को क्विट किया तो आपको जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें 40% इंटरेस्ट के साथ आपको पॉलिसी का पैसा वापस मिल जा रहा है। अरे वाह! अगला अगली बात ये बताइए, खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों के लिए और खासकर परिवार, ये 2 उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बच्चों के एजुकेशन को लेकर के या बच्चों की जो बच्चियों की शादी के लिए कुछ ऐसे प्लान हैं, उनके नाम बताइए कि कौन-कौन सी पॉलिसीज़ देखिए देखिए क्योंकि लोग जानते नहीं हैं और वो उल-जलूल के क्या कहते हैं एलआईसी पॉलिसी जो उनके लिए ज़रूरी भी नहीं होती, वो ले लेते हैं और ये इस बात की संतुष्टि होती है कि हमारी एक पॉलिसी है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई पॉलिसी बताइए जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, रिस्क कवर भी करे, तो ऐसा कुछ बताइए? देखिए, चाइल्ड एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं हमारे पास वो मनी बैक पॉलिसीज़ हैं, चाइल्ड मनी बैक उनका नाम है। और वो 3 तरीके से काम करता है। नीड सबकी अलग है, किसी को 18 साल से पैसा चाहिए बच्चे के, किसी को 20 साल से, किसी को हर 5 साल पे पैसा चाहिए। तो ये 3 मेन पॉपुलर हैं, जीवन तरुण, चाइल्ड मनी बैक प्लान ये है। ये 2 ऐसे प्लान हैं हमारे जो कि आप इसको ले सकते हैं। जीवन तरुण बहुत ही अच्छा प्लान है ये हमारा। ये आफ्टर 18 इयर्स आपने जब भी पॉलिसी लिया, मान लीजिए 10 साल का ही आपका बच्चा है और आपने पहले नहीं ली थी पॉलिसी, आप अब पॉलिसी ले रहे हो तो भी उसकी एज 18 के एज से वो पैसा देने लगेगा। आफ्टर 8 इयर्स वो पैसा आपको देने लगेगा। डिपेंड ये करता है कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 20%, 50% उसमें ऑप्शंस होते हैं, 10% आप जितना भी चाहें उसका पैसा आपको रिटर्न वापस मिलता रहता है। अब मध्यम वर्ग की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा प्लान अगर बच्चों के ऊपर कोई एप्लीकेबल होता है तो वो होता है जीवन लक्ष्य। अच्छा, इसके बारे में जीवन बताइए लक्ष्य थोड़ा। बहुत ही सुंदर प्लान है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सुकन्या योजना से, जो बहुत ही हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही बढ़िया प्लान आजकल चल एक रहा है emphasis में सुकन्या। है। इसको हम कन्याधन योजना के नाम से जानते हैं इस प्लान को, ठीक है? ये इसमें दोनों ऑप्शन है। आपको अगर बिटिया की शादी करनी है तो आप इसको एक मुफ्त पैसा ले सकते हैं, पर अगर आपको वही पैसा बिटिया या बेटे के एजुकेशन पे खर्च करना है तो आप इसको 5 ईयर 10 ईयर के पीरियड्स में भी ले सकते हैं। अच्छा। ये और चलिए ये तो आपने बता दिया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए या महिलाओं के लिए? क्योंकि ज़्यादातर जो हस्बैंड होते हैं, काम करते हैं, वो महिलाएँ जो घर का काम करती हैं। तो उनको एक उनको ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो कमा सकें। तो क्या उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि पति के जेब खर्च से कुछ वो अपना कुछ प्लान चला सकें? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया है और मेरा सारा काम इसी पे होता है। मैं ह्यूमन्स को यही कहती ईमेल, हूँ, हाँ। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए, एक पुरुष क्या होता है, वो कमाता है सिर्फ, सेविंग का काम सिर्फ लेडीज़ ही करती हैं, अगर प्रॉपर तरीके से हम देखें तो। जिसलिए मैंने इस धनतेरस पे अपनी जितनी भी महिला मित्र हैं, जो छोटे वर्ग से भी हैं, बड़े वर्ग से भी हैं, मैंने उनको एक गुल्लक भेंट की थी। गुल्लक इसलिए भेंट की थी क्योंकि धन संचय का काम सिर्फ लक्ष्मी का होता है और वो लक्ष्मी हम ही हैं अपने अपने घरों की। तो वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुरुष अगर कोई इंश्योरेंस करता है तो वो अपने पॉकेट से सबसे पहले उस पैसे को निकाल के खर्च करता है, पर एक महिला पॉकेट के पीछे से पैसा निकाल के खर्च करती है। सही बात है। वो कभी पुरुष को ये जानने नहीं देती है कि ये पैसा मैंने वहाँ एक्सपेंड किया है
और वो पैसा उसका कब निकलता है, जब घर में कोई अर्जेंसी आती है, कोई ऐसी अर्जेंसी आती है जो जिसमें पुरुष का दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करना है। तो ऐसे मेरी केसेस बहुत ऐसी खास महिला मित्र हैं, इवन मैं भी अभी भी आज की भी डेट में हम भी ऐसे ही सेविंग करते हैं और मैं ऐसी ही सेविंग को प्रमोट भी करती हूँ। मेरे साथ की जितनी भी महिलाएं हैं ज़्यादातर हम ऐसे ही सेविंग करते हैं कि हम है तो सब घर के लिए ही, पर हम साइड से करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास इंडोरमेंट प्लान होते हैं, न्यू इंडोरमेंट प्लान है ये। इसमें हम निवेश कर सकते हैं, 500 रुपये से स्टार्ट है ये प्लान हमारा। ये बहुत मध्यम वर्ग से स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है कि आप इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अभी जो खास कुछ योजनाएं हमारे पास आई हैं वो नरेंद्र मोदी की तरफ से आई हुई है, जो कन्या धन के नाम से हमने गांव में भी कैंप लगवाया था, तो वहाँ पे भी कन्या धन नाम से है। ये बच्चे की शादी के लिए तो रहता ही है, शादी के बाद भी उसकी लाइफ एक चलती है, तो उसके लिए भी है ये 500 रुपये। अगर आप मंथली पे करते हैं तो इसमें लगभग 9,75,000 की आपको राशि मिलती है। चलिए मैम, कोई और भी खास जानकारी अगर आपके पास हो LIC से संबंधित या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान से संबंधित, तो आज हम लोगों को बताइए, दर्शकों को बताइए। देखिए अगर हम रिटायरमेंट की प्लान करें, हमने चाइल्ड एजुकेशन पे बात किया, कन्याधन पे बात किया और सुकन्या पे बात किया, हमने पेंशन पे हम बात करते हैं। आज की डेट में कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ लॉन्ग आपको गारंटेड एडिशन देती है? कोई नहीं देती। गारंटेड एडिशन की बात हम कर रहे हैं, कोई नहीं देता। LIC एक ऐसी संस्थान है जो आपको गारंटेड एडिशन देती है 10%, 8% लाइफ लॉन्ग। LIC का बहुत ही बढ़िया एक प्लान है जो है जीवन उत्सव। जीवन उत्सव आपको गारंटेड एडिशन देता है। और सबसे अच्छी बात LIC में क्या है, जब भी हम LIC का नाम लेते हैं तो लोग सोचते हैं 20 साल पैसा जमा करना है, 25 साल जमा करना है, इतना लॉन्ग कौन जमा करे पैसा। तो इसका भी एक विकल्प निकाला है LIC ने कि आप 5 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। 5 years to 16 years सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें लाइफ लॉन्ग 10% का आपका इंटरेस्ट है। इसी तरह जीवन उमंग है हमारा प्लान, वो गारंटेड 8% इंटरेस्ट के साथ है ये। और एक खास बात क्या है इसमें कि ये 0 years के बच्चे से स्टार्ट है, मतलब पैदा नहीं हुआ तब या जिस दिन 30 days हुआ। अच्छा, 30 days का बच्चा है, ठीक है, आपने उसको ये प्लान दे दिया। अब आपने अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान कर दिया, लाइफ लॉन्ग रिटर्न के साथ उसका फ्यूचर प्लान कर दिया। ये प्लान हम लोग बच्चे के बर्थडे पे ज़्यादा करते हैं, अपने लिए तो हम सोचते ही हैं, पर बच्चे के लिए क्योंकि देखिए आजकल एक्सपेंस इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि जो परेशानी हमने झेली है वो हमारा बच्चा ना झेले, या आगे मैं सर्विस कितना करूँगा, 15 साल मैंने सर्विस किया उसके बाद मुझे कुछ देना ना पड़े और मेरा एक इंश्योरेंस लाइफ लॉन्ग चलता रहे। लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस भी चलेगा, 10% आएगा भी, और हमारे जो पार्टनर है हमारे ना रहने पे एक अच्छा खासा अमाउंट भी उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, बहुत बातें हमने कर ली LIC के बारे में जी। और एक कोई प्रेरणादायक कोई घटना हुई हो जो आपने देखा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ की LIC ने बहुत चमत्कारिक काम किया हो, वो बताइए। देखिए ये तो 2 घटनाएं हैं मेरे साथ। पहली घटना तो ये हुई कि हमारा दूसरा या तीसरा दिन ही था, मैं ऑफर लेटर पे साइन ही करने गई थी। तो हमारा ऑफिस है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। हम वहाँ थे और मैनेजर साहब के साथ बैठ के हम लोग डिस्कशन ही कर साइन ही कर रहे थे। एक पर्सन थे, वो आए और उन्होंने लगभग 10 लाख की कोई पॉलिसी ली होगी और उन्होंने सिग्नेचर ही किया था, जस्ट सिग्नेचर करके वो सीढ़ियों से नीचे ही उतर रहे थे और ये उनके साथ हादसा हुआ। उनका क्या हुआ, वो वहीं से गिरे हैं और उनका पैर क्रैक हो गया है, ठीक है। उस वक्त तो हमें कुछ नहीं समझ आया। काफ़ी दिन बाद हमने अपने सीनियर से पूछा कि क्या हुआ उनका पॉलिसी का, तो उन्होंने कहा कि ये जीवन लक्ष्य प्लान उन्होंने लिया था, जो मैंने डिस्क्राइब किया आपको।
और उन्होंने सिर्फ फर्स्ट प्रीमियम पे किया है। अब चूंकि वो टोटली डिसेबिलिटी हो गई है उनके पैर की, अब उन्हें कोई प्रीमियम नहीं पे करना है, उल्टा उनके नॉमिनी को LIC देगा पैसा, और जो मेच्योरिटी बनेगी वो बनेगी। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं समझती, मैं भी आप जैसे आम लोगों की धारणा LIC के प्रति, वैसी 30 मेरी साल भी 40 धारणा साल थी बाद कुछ मिलेगा। कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी भी पॉलिसीज थी। लेकिन जब सिनेरियो होता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, और वो सिनेरियो मेरे लिए इतना अच्छा था कि आज की डेट में 2 जीवन लक्ष्य है मेरे पास, एक मेरे हस्बैंड का, एक मेरा है। चलिए हम लोग और भी जीवन लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्लान है। और एक सिनेरियो और मेरे साथ हुआ, जो कि मेरी महिला मित्र हैं, उनके हस्बैंड NTPC में काम करते हैं। उनके हस्बैंड ने 3 पॉलिसी ली थी, और अच्छी खासी अमाउंट की पॉलिसीज थी तीनों। उनके हस्बैंड अचानक से एक्सपायर कर गए, और इस कंडीशन में जो उनके एजेंट है, उन्होंने उनको कहा कि उनके हस्बैंड ने 2-3 साल पैसा रह गया था, नहीं जमा किया था, तो उनके एजेंट ने उनको मिसप्लेस किया कि कुछ नहीं मिलने वाला है, आप मत परेशान हुई, ये तो LIC है, आप तो जानती हैं, नहीं जमा किया है तो कहाँ से देंगे। कोइंसिडेंट था कि मेरे से उनकी मुलाकात हुई और हम लोग की डिस्कशन हुई पॉलिसी को लेके। तो उन्होंने मुझसे इस चीज़ को डिस्कस किया कि हम तो कोई पॉलिसी नहीं लेंगे, मेरे हस्बैंड ने इतने साल प्रीमियम पे किया और हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा बॉन्ड दिखाइए मुझे। मैंने सारा उनका डिटेल जब चेक किया तो हर एक पॉलिसी पे उनको 4 से 5 लाख रुपए मैंने दिलवाए। ऐसी 3 पॉलिसी थी। लिटरली वो 9:30 बजे तक यहाँ बैठी थी, क्योंकि उनके पॉलिसी में मैं काम कर रही थी, और वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्योंकि आप सोचिए जिसके हस्बैंड चले जाएं उसका संसार चला गया। अब इस पे उनके एजेंट ने इतना मिसगाइड किया उनको, इस पे वो रो रही थी कि मैं उनको कैसे मिली और कैसे उनको 15 लाख जैसा अमाउंट मिला। ये बहुत बड़ी बात हुई मेरे लिए। चलिए लास्ट में 2 सेंटेंस में इसके महत्व के बारे में बताइए। LIC कितना LIC हमारे लिए भोजन जैसा है। अगर हमें खाना ज़रूरी है जीवित के लिए, तो हमारे लिए इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। और अगर हम अपने परिवार के लिए जीते हैं तो हमें इंश्योरेंस सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये LIC हमारे लिए कवच है। हम कहेंगे कि सबको LIC लेना चाहिए। अच्छी LIC लीजिए, अच्छे एजेंट से मिलिए, निर्धारित करिए कि आपकी आय आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे व्यक्ति से आप मिलेंगे, जैसे व्यक्ति से आप इंश्योरेंस लेंगे, ये निर्धारित करेगा कि आप अपने पैसे को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं। यही कहना चाहूँगी। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारगर्भित बात आपने की और बहुत ही रिलेवेंट बात की। वैसे LIC के जो एजेंट से मैं मिलता हूँ तो वो बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं, और आपने बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत ही तार्किक ढंग से चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।